दीदी, आप ऐसे मटके से माखन निकाल कर खा रही हैं? वो इतना स्वादिष्ट माखन देखकर मुझसे रहा नहीं गया। तुम किसी और के लिए बना रही थी क्या? नहीं नहीं दीदी, आप खाइए। कान्हा के भोग के लिए मैंने माखन अलग से रख दिया था। क्या? कब? वो उसमें पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? नहीं, वो तुम एकदम से बौखला गई थी ना मुझे माखन खाता हुआ देख, इसलिए। नहीं दीदी, वो इसलिए क्योंकि जब आप माखन खा रही थी ना, बिल्कुल बाल गोपाल लग रही थी। आपने फिर से उसकी मदद की है ना? मैंने कब उसकी मदद की? वो तो राधिका की बुद्धिमत्ता था कि उसने मेरे भोग का माखन पहले से ही निकाल कर रख लिया था। फिर भी वो माखन निकालती रही क्योंकि उसे घर के और लोगों का भी ख्याल है। ऐसी है राधिका, सदा दूसरों का ख्याल रखने वाली। ठीक है, अभी आधी रात होने में 6 घंटे बाकी हैं। देख लीजिएगा, इन 6 घंटों में राधिका को 6 जन्म याद आ जाएंगे। अपनी बात याद रखना राधे, कोई ऐसी उलझन मत खड़ी कर देना जिसे तुम ही ना सुलझा सको। आप निश्चिंत रहिए, मेरा कर्म चक्र मेरे हाथों में है। आज से 5 सोमवार तक प्रत्येक सोमवार को तुम्हें मध्यरात्रि के समय कान्हा जी के मंदिर में अपने हाथ से बनाया हुआ माखन अर्पित करना होगा। एक बात का ध्यान और रखना राधिका, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मध्यरात्रि को कान्हा के मंदिर में जाती हो। घबराओ मत। हम इन्हें यहीं के आसपास कोई वैधशाला होगी, वहां लेकर जाएंगे। है बस मदद यहाँ मिल जाएगा। बताइए कान्हा, अब राधिका क्या करेगी?
अगर वो इस महिला और बच्चे की मदद करती है तो उसे मंदिर पहुंचने में देर हो जाएगी, और अगर नहीं करेगी तो वो एक अच्छी भक्त नहीं कहलाएगी। मेरी भक्त ने तो अपना निर्णय ले लिया है राधे। ये तो केवल पहला पड़ाव है कान्हा, अभी तो काफी रास्ता बाकी है। संभाल के लेकर आइए, आराम से। वैद जी आइए, संभाल के। वैद जी जरा आप पहले इन्हें देख लीजिए ना, देखिए इन्हें बहुत चोट आई है, गाड़ी से टकरा गई है। अरे इन्हें न ले जाओ, इनके जख्म साफ करके पट्टी करो। जल्दी जल्दी। देखो बेटा, रो मत, चिंता मत करो, हम यहाँ आ गए हैं ना, अब आपकी मम्मी को कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं कान्हा, इस बच्चे को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। अब कैसे पहुंचूंगी मैं समय पर आपके मंदिर? अब चलो। अरे वो तो राजपुरोहितन जी है ना? राजपुरोहितन जी यहाँ? हाँ हाँ, वो तो राजपुरोहितन जी ही हैं। अरे हाँ, वो तो राजपुरोहितन जी ही हैं। पानी। राजपुरोहितन जी गांव के इस छोटे से वैश्यशाला में, और वो भी चेहरा छुपाकर, क्या बात हो सकती है? अगर ये बात फैल गई कि मैं यहाँ आई थी, तो मैं घर पर क्या जवाब दूंगी? चलिए देखते हैं। अरे वो कहाँ गई जो तुम्हारे साथ थी? वो तो चली गई। चली गई? अच्छा, वो राजपुरोहिताइनी थी ना? पता नहीं, मगर वो जो भी थी मेरे लिए किसी देवी से कम नहीं थी।
इंसान उस क्षण सबसे ज्यादा कमजोर पड़ जाता है जब वो मुश्किलों के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला होता है। अब तुम्हारे सब्र का बांध अवश्य टूटेगा। तुम अवश्य कान्हा से ये सवाल करोगी कि ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए कान्हा, मैं 12 बजे से पहले यहाँ नहीं पहुँच पाई। पता नहीं क्या होगा, मैं श्राप का निवारण नहीं कर पाई। राधिका को मानना पड़ेगा कान्हा, इतने विग्रह आ रहे हैं रास्ते में, पर राधिका कान्हा मंदिर पहुंच ही गई। किसको व्रत के बारे में पता भी नहीं लगने दिया। उसे 1 दिन हो गया है निर्जल रहे। कितनी कमजोर हो गई है वो, पर वो एक पल के लिए भी नहीं रुकी। बहुत हिम्मत है उसमें, है ना? मध्यरात्रि अभी नहीं हुई है, मुझे तो लग रहा था जैसे मुझसे देर हो गई हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 12 बज गए हैं। मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। आप ही ने किया है ना समय में फेरबदल। देख कान्हा, तूने राधिका की मदद की है। अब राधा रानी के प्रश्नों का उत्तर तू ही दे। आप अपने वचन से कैसे मुकर सकते हैं? आपने फिर से राधिका की मदद की, है ना? मैंने कहा मदद की राधे। ये जो समय का फेरबदल हुआ है, ये तो तुम्हारे कर्म फल का ही परिणाम है। मेरे कर्म फल का? हाँ राधे, तुम्हें याद है जब देव और राधिका उपवन गए थे तो तुमने राधिका के जीवन के समय की गति बढ़ा दी थी। इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे के साथ केवल 1 घंटा ही बिताया था, पर उनके जीवन के 3 घंटे बीत चुके थे। राधिका, ऋषि महाराज 12:30 बजे तक आने वाले हैं। अभी 10:15 बजे। मैं तुम्हें खुद 12:30 बजे तक मठ के बाहर छोड़ दूंगा और खुद वृंदावन चले जाऊंगा। हमारे पास अभी 2 घंटे हैं एक साथ बिताने के। अब वो 2 घंटे
जो तुमने राधिका के जीवन से उस दिन कम किए थे, वो कभी ना कभी तो उसके जीवन में जुड़ने ही थे। तो वो आज जुड़ गए। राधिका को उसका खोया हुआ समय वापस मिल गया है। राधे, कान्हा वक्त लगती हो बेटी, जो मध्य रात्रि को कान्हा पूजन करने आई हो। ये लो पंचामृत। बहुत भाग्यवान हो बेटी। ये प्रसाद मध्य रात्रि के पूजन के बाद जो भी भक्त पहले आता है उसे दिया जाता है। ये भोग का सिद्ध किया हुआ पंचामृत है। संसार के किसी भोजन में वो शक्ति नहीं जो इसमें होती है। और ये क्या था? ये आपकी मदद नहीं थी? नहीं राधे, वो पंडित तो रोज मंदिर आता है। ये तो राधिका के अच्छे कर्मों का फल था, जो उसके व्रत का उद्यापन ऐसे हुआ है। जी चाय लीजिए। मेरे विचार से अब आपको घर जाकर कुछ देर विश्राम करना चाहिए। आप कल रात से लगातार काम में लगे हुए हैं। मठाधीश जी, मठ के सारे लोग ही काम कर रहे हैं, फिर मैं आराम के बारे में कैसे सोच सकता? सभी कर्मचारियों ने 12-12 घंटे की पारी बांध ली। दिन के मजदूर अलग हैं और रात के अलग। यहां तक कि मैं भी 6 घंटे की नींद लेकर आ गया। पर आप हैं कि एक पल के लिए भी आंखें नहीं मूंद रहे। ठीक है, मैं 4 बजे घर चला जाऊंगा, सो भी लूंगा। राधिका सुबह आकर मठ का काम संभाल लेगी। रोहन चला गया क्या? जी, अभी अभी गए। अच्छा, मैं जरा देख कर आता हूं कि देवघर की नींव डली या नहीं। राधिका को फोन करके बता दूं कि मैं 4 बजे तक घर आ रहा नहीं, रहने दे दो। राधिका सो रही हो, उसकी नींद क्यों खराब करूं? उसे भी तो सवेरे होने पर मठ आना है। क्या सोच रही हो राधे? अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना मेरे परम भक्त की भक्ति पर? अब तो तुम उसकी राह में और अड़चने पैदा नहीं करोगी ना? ये तो केवल पहला व्रत था कान्हा, अभी तो 4 और व्रत बाकी है। बल्कि देखा जाए तो अभी तक पहला व्रत भी पूरा नहीं हुआ है। राधिका को अभी घर वापस पहुंचना है। बहुत जल्द सबको ये पता लग जाएगा कि राधिका पूरी रात घर से बाहर थी। और फिर वो सबको क्या जवाब देगी?
वो तो किसी को अपने व्रत के बारे में बता भी नहीं सकती।